है वो ये एंजल थेरेपी कार्ड डेक से बुक्स, यानी कि ये जो कोई भी आप सोच रहे हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं या कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए। तो उस कोर्स को या उस बुक को या उस वीडियो कोर्स को या कोर्सेरा कोर्स को आप ज़रूर जॉइन करें और जॉइन ही ना करें, पूरा कंप्लीट करें। यही ये कार्ड बोल रहा है। एंड in English, if you can read, your life purpose itself involves writing, reading, and editing or selling spiritually based books. So something like editing, I have seen this card many times, but editing has come out. I have looked at editing for the first time. तो एडिट भी मतलब अगर आप एडिट भी सोच रहे हैं किसी बुक को करने की, तो उस उन सारी चीजों पर आप जरूर ध्यान दें। यही इस हफ्ते का मैसेज है। दूसरा कार्ड भी कुछ इससे ही मिलता जुलता है, रिवाइव द डोरमेंट। अब रिवाइव द डोरमेंट का क्या मतलब होता है कि जो जैसे पत्ते झड़ गए हैं लेकिन अब उसमें नई नई लाइफ आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर मैं किताब में से पढ़ लेती हूँ और मैं फिर इसका अनुवाद कर दूंगी कि आर यू प्लेग्ड बाय रिग्रेट ओवर ड्रीम्स अनएक्सप्लोर्ड? डू यू वंडर what might have been had you taken a different road? Your sole purpose right now is to separate what's dead from the merely dormant. Bury the deceased and no longer look back at them with sentiment regret. Uh, Let the dead bury the dead. Give your full attention to what wants to live in you and what you have neglected or not supported. Let your inner lover, artist, or adventurer thrive and quit using your intellect and ego to kill these creative parts of you. This self that's trying to emerge will bring new vitality to your life. तो ऐसा कोई कोर्स या ऐसी कोई ग्रुप है जिसमें आप जाना चाहते थे, शायद वो दूर है या ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है या आपके शहर में नहीं है और आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है या ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है या फीस ज़्यादा है, तो किसी भी तरह से उसका जुगाड़ कीजिए, अपना टाइम निकालिए और उस ग्रुप को या उस कोर्स को ज़रूर जॉइन करें। तो दैट इज़ अबाउट द रिवाइव द डोरमेंट, यानी कि कुछ आप नहीं करना आप करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ हेजिटेशन है, तो उसके पीछे उसको ज़रूर करें। यही एक मैसेज है। अब 2 कार्ड जो है कार्टोमेंसी से मैंने उठाए हैं और ये जो किंग ऑफ क्लब्स है, किंग ऑफ क्लब्स हर टाइम इसका ये मतलब होता है कि कोई एक मेल व्यक्ति शायद आपको मतलब जो आप करना चाह रहे हैं उसमें आपकी दुविधा बने या उ उस वो भी वही चाहता है, माना कि 1 किलो वहाँ पर 1 किलो सोना रखा हुआ है और आप भी उसी सोने की तरफ जा रहे हो और वो जो मेल है वो भी सोने की तरफ जा रहा है। तो द गोल इज़ सेम, बट नेवरदलेस मतलब ये ऐसा हो सकता है, बट इट डज़न्ट मीन दैट दैट पर्सन विल गेट द गोल्ड एंड यू विल नॉट गेट द गोल्ड। ठीक है? तो ये जस्ट एक किस्म से एक वार्निंग या एक कि मतलब आप सतर्क रहें कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो दूसरे लोग भी चाह सकते हैं। इसके लिए आपको रेडी रहना है या एफर्ट करने हैं या डबल द एफर्ट या लार्जर एफर्ट करने हैं उसको चीज़ को पाने के लिए। अब पिछले हफ्ते भी 2 ऑफ स्पेड आया था और ये 6 ऑफ स्पेड है। तो 6 ऑफ स्पेड क्या दिखा एक्चुअली 6 ऑफ स्पेड और ये जो है एक किस्म का एक पत्ते ही हैं जो झड़ गए हैं या झड़ रहे हैं। तो सम थिंग्स व्हिच आर फॉलिंग अवे, लेट दैट फॉल अवे, कि कोई चीज़ जो गिर गई है या जो जाना चाहती है, डोंट रन आफ्टर दैट, दैट्स द मैसेज। So thank you for being here, for being live and for your continued support। आप कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे हैं और मैं उनका जवाब धीरे-धीरे दे रही हूँ। तो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस एंड हैव अ वेरी गुड ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू। थैंक यू।